कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अ, श्री वाल्मीकि रामायण, इसके फर्स्ट कैंटो बॉयहुड बाल कांड, और इसका 12वां अध्याय कल हम प्रारंभ किए थे। प्रिपरेशन फॉर द अश्वमेध सेक्रीफाइस। अश्वमेध यज्ञ को करने का अब तैयारी करने वाले हैं दशरथ महाराज। पिछले अध्याय में हमने चर्चा किया था कि ऋष्यशृंग, जो कि जिनके बारे में भविष्यवाणी किया गया सनत कुमार के द्वारा कि दशरथ महाराज को ये यज्ञ संपन्न कराएंगे और 4 असीमित शक्ति रखने वाले पुत्र प्रदान करेंगे। जब इस बात की सूचना सुमंत्र से प्राप्त करते हैं, सुमंत्र उनके प्रमुख मंत्री हुए अ, दशरथ महाराज, तब वो अंगदेश जा करके ऋष्यशृंग को इनवाइट करते हैं, लेकर आते हैं। और फिर उसके बाद अ, उचित समय आने पर यज्ञ करने के लिए उनको अनुरोध करते हैं। तो ये 2 नंबर श्लोक तक हम लोग चर्चा किए थे। ततः प्रसाद्य शिरसा तम विप्रम देव वर्णितम यज्ञाय वरयामास संतानार्थम कुलस्य च। Then bowing down his head and offering obeisances unto that Brahman Rishishringa of celestial luster, Dashrath accepted him to perform the yajna to have sons to continue his dynasty. तो इस प्रकार से दशरथ महाराज उनको बड़े विनम्रता पूर्वक यज्ञ को संपन्न करने के पूर्व जो रिचुअल्स होते हैं वो करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तथेति च स राजानम् उवाच च सुसत्कृता संभारा संभ्रियान्तां ते दुर्गश्च विमुच्यताम्. And Rishyasringa said, "All right." Being well respected, he then told the king, "Have the ingredients procured and let the horses be released." तो दशरथ महाराज के द्वारा इस प्रकार से बड़े सम्मान पूर्वक रिक्वेस्ट, अनुरोध करने पर ऋष्यशृंग भी उस प्रपोजल को कि यज्ञ को प्रारंभ करना है स्वीकार कर लेते हैं। और फिर आदेश देते हैं कि यज्ञ कर संपन्न करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट है वो आप तैयार करिए, और जो अश्व, यज्ञ का जो अश्व है उसको छोड़ दिया जाए। यानी इस अश्वमेध यज्ञ को करने का घोषणा प्रदान कर दिया जाए पूरे विश्व में सभी राजाओं को, ताकि वो अपना अपना जो टैक्स है प्रदान कर सकें और किसी को कोई आपत्ति न। ततो राजा ब्रवीत वाक्यम सुमंत्रम मंत्री सत्तमम सुमंत्रावाह क्षिप्रम ऋत्विगो ब्रह्मवादिना. Then the king spoke these words to Sumantra, the best of the ministers. Sumantra quickly called the priests and the Vedic mantra reciters. इस प्रकार से जब कंफर्मेशन हो गया, परमिशन मिल गया कि ऋषिशृंग अब यज्ञ संपन्न करने, यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए तैयार हैं, और जिस जैसा आदेश प्राप्त किए, तो दशरथ महाराज सुमंत्र अपने मिनिस्टर, बेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स यानी प्राइम मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर सुमंत्र को ये आदेश दे देते हैं। और वो तुरंत ही अन्य पुजारी, अन्य जो प्रीस्ट हैं और वैदिक मंत्र को रिसाइट करने वाले लोगों को बुलाते हैं करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, एक तरह से मंगलाचरण करने के लिए। The king then invited and accepted the other warrior and other priests. There is a detailed procedure for inviting and accepting these priests, and the king followed this procedure. The sage Valmiki summarizes this in this text. The sacrificial priests are called ritviks, for they perform sacrifices during seasons. इस प्रकार से किसी भी यज्ञ को संपन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो प्रीस्ट होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, विशेष रूप से 4 कैटेगरी के होते हैं, जिसमें से जो ब्रह्म प्रीस्ट होते हैं वो मुख्य होते हैं, जो मेन डायरेक्ट करते हैं कि कब किस चीज को प्रारंभ करना है, क्या करना है। तो वो ऋष्यशृंग है। और फिर उनके आदेश को प्राप्त करके अन्य जो प्रीस्ट हैं, ये ब्राह्मण हैं, जो उसमें अपने अपने रोल को करने वाले हैं, तो उन सबको इनवाइट किया जा रहा प्रॉपर तरीके से, सम्मान के साथ, ताकि वो भी अपने अपने कार्यकलापों को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बता सकें। और इस प्रकार से चालू किया जाए। सुयज्ञम वामदेवम च जाबालिम अथ काश्यपम पुरोहितम वसिष्ठम च ये चाप्यन्य जातयः
सो दशरथ महाराज बोलते हैं, कॉल सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, तपरीश, वशिष्ठ एंड अदर टॉयस बॉर्न। तो कुछ लोगों, कुछ जो ब्राह्मण हैं जो इस यज्ञ में सहायता करने वाले हैं, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। तो सैक्रिफिशियल प्रीस्ट के नाम आए हैं, सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप और वशिष्ठ। वशिष्ठ तो दशरथ महाराज के कुल गुरु भी हैं। तो वशिष्ठ ही जो है मुख्य प्रीस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं, करने वाले थे। लेकिन ऋषि का जब भविष्यवाणी सुने कि ऋषि सिंह के द्वारा यज्ञ संपन्न कराना चाहिए, तो वशिष्ठ जी से परमिशन लेकर के दशरथ महाराज ऋषि सिंह को लेके आते हैं। ततः सुमंत्रस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत् सतान् सर्वान् समर्थान् वेद पारगान्। Then Sumantra, a person of rapid speed, quickly went and brought all of them who had thoroughly studied the Vedas and were capable. तो फिर उसके बाद सुमंत्र और भी जो व्यक्ति हैं जो इस यज्ञ में सहायता करेंगे, जिनका रिक्वायरमेंट था, उन सबको लेकर आते हैं जल्दी जा करके, ऐसे ब्राह्मणों को। क्योंकि ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था, अश्वमेध यज्ञ बहुत विशाल यज्ञ है। इसमें कोई एक दो ब्राह्मण नहीं, सैकड़ों सैकड़ों ब्राह्मण की आवश्यकता होगी। तो सुमंत्र सबके पास जा करके शास्त्र विधि अनुसार उनकी योग्यता को देख करके उनको आमंत्रित करके लेके आते हैं। तो हम लोग इसको जो है जस्ट फास्ट कर रहे हैं। अ, यहाँ पे जस्ट वर्णन है कि कैसे प्रिपरेशन किया जा रहा है यज्ञ का। आगे चल के जब यज्ञ होगा उसके बाद भगवान रामचंद्र आएंगे, तो हम विशेष रूप से जहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि क्या शिक्षा मिलती है, उस पर ज्यादा विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो ये स्टोरी है, कथा है, तो इसलिए मैं जस्ट इसको श्लोक पढ़ के और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो आप इसको भी सुनिए ध्यानपूर्वक, ताकि आपको पता चलेगा क्या स्टोरी, किस प्रकार से यज्ञ किया गया। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थसहितं युक्तं श्लक्षणं वचनम् अब्रवीत्। Then honoring them, King Dashrath of dharmic nature spoke these sweet and appropriate words expressing his need for piety and prosperity. तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा। सुमंत्र के द्वारा बड़े ही शास्त्र विधि के अनुसार आमंत्रित किया गया सभी ब्राह्मणों को। और दशरथ महाराज पर्सनली ये सभी जो ब्राह्मण आए हैं जो इस यज्ञ को करने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ जो ब्राह्मण है, मेन जो डायरेक्टर है, ऋषि सिंह से लेकर के फिर अन्य जो काश्यप, जाबाली और वशिष्ठ ऋषि, और फिर अन्य और भी जो सहयोगी ब्राह्मण होंगे, सबको दशरथ महाराज पर्सनली धार्मिक स्वभाव होने के कारण बड़े ही विनम्रता पूर्वक मधुर वचनों से उनका स्वागत कर रहे हैं। और सबको बता रहे हैं कि यज्ञ को करने का क्या उद्देश्य है। धर्म अर्थ सहितम युक्तम सुलक्षणम, मधुर तरीके से वचनम अब्रवीत, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। जिससे एक ये भी पता चलता है कि जो लीडर होते हैं, यानी जो कुछ प्रोजेक्ट का कराना चाहते हैं, कार्य कराना चाहते हैं, तो भले ही उसमें कोई जो मुख्य व्यक्ति है जो उस प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाला है, या कोई जस्ट अपना सहयोग देने वाला है, तो सबको जो जब पर्सनली कोई इस प्रकार से उनको सूचित करता है कि उद्देश्य क्या है, तो सब इंस्पायर्ड होते हैं करने के लिए। और एक ये जो है एक सम्मान व्यक्त करने का तरीका भी है। वास्तव में हम किसी व्यक्ति को असली सम्मान अगर दे सकते हैं, तो वो क्या है, वो है उसको प्रॉपर तरीके से रिसीव करना और मधुर वचन से बात करना, भले ही कम समय के लिए ही क्यों ना हो। इट डजेंट मैटर। ऐसा नहीं है कि कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास इतना समय कम रहता है, हम अगर सबसे जा करके अच्छे से प्रेम से बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा। नहीं, समय महत्वपूर्ण नहीं है। आप किसी को 2 सेकंड भी दीजिए, ये हमने देखा है। स्पेशली मैं अपने गुरु महाराज के संग में रहा, जितने भी समय ऑब्जर्व किया। हाँ, गुरु महाराज जो है इतना बिजी रहते थे, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने सारे टेम्पल जोन्स के जीबीसी हैं, फिर बीबीटी ट्रस्टी हैं, और फिर हजारों शिष्यों के गुरु हैं। लेकिन इसके बाद भी वो छोटा सा छोटा भी भक्त आता था, हमारे जैसा कोई छोटा सा शिष्य है, कोई भक्त है, या दूसरा भी कोई भक्त, दूसरे भी गुरु का कोई शिष्य है, तो उसको जरूर जो है मिल करके मुस्कुरा करके कम से कम इतना तो जरूर पूछते थे कि आप कैसे हो, आपका सेवा कैसा चल रहा है, आपके पास क्या सेवा है, आप खुश हो भक्ति में। इतना जरूर पूछ लेते। इतना पूछने मात्र से, इसमें कितना टाइम लगता है, 5 से 7 सेकंड लगता है। इतना पूछने मात्र से वो एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, हम जो सेवा दिया गया उसको करते रहे। तो ये कौन कर सकता है, जो धार्मिक स्वभाव के होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, तो उनका ये स्वभाव होता है।
वो हर किसी को इस प्रकार से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और जो है लोग जो है फिर हृदय पूर्वक ऐसे लोगों को, ऐसे जो धार्मिक स्वभाव के, धर्मात्मा स्वभाव के जो भक्त होते हैं, उनको फिर सेवा अर्पण करने के लिए तत्पर भी हो जाते हैं। तो दशरथ महाराज भी उचित प्रकार से सभी यहाँ पे आए हुए ब्राह्मणों को सम्मान प्रदान कर रहे हैं। मम्लालपयमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं, तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। I have been continuously in a state of lamentation with no happiness because of wanting a son. Therefore, I have concluded that I should engage in an aswamedh sacrifice to get a son. तो ये जो और भी ब्राह्मण लोग आए, उनको ये अपने हृदय की बात प्रकट कर रहे हैं कि मुझे कोई पुत्र प्राप्त ना होने कारण मैं हमेशा निरंतर शोक में हूँ। इसलिए मैंने ये निष्कर्ष लिया है कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ एक पुत्र की प्राप्ति हेतु। तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा, ऋषिपुत्र प्रभावेन कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम्। To alleviate all obstructions and difficulties, I desire to be initiated into the scriptural procedures by the influence of the sacrifice conducted by Rishishringa, the son of sage Vibhandaka. I will attain my desires in the form of sons. तो ये भी सूचित कर रहे हैं इसी की इच्छा के लिए, इसी कार्य को करने के लिए मेरा इच्छा है कि मैं इस यज्ञ को करने के लिए दीक्षा लूं, और जो प्रमुख ब्राह्मण विभंडक के पुत्र ऋषिशृंग के मार्गदर्शन में मैं इस सैक्रिफाइस को, इस यज्ञ को करने करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता हूं। तो ये इस प्रकार से सूचित कर रहे हैं। तथा साधु इति तद्वाक्यं ब्राह्मणा प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। All the Brahmanas headed by Vasishtha congratulated the words from the king's mouth by saying, Sadhu iti, good, है ना? साधु इति, साधु साधु, बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। यानी वो सब सहमति दे दिए कि हाँ, भी आपके इस प्रकार से पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। So those Brahmanas were learned in the basic principles of Vedic knowledge about the potency of proper performance of Vedic sacrifices, which is mentioned in Bhagavad Gita. ऐसे यज्ञ प्रजा सृष्टि पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसूत एष वस्तु इष्ट कामधुक। गीता भगवान बोलते हैं कि यज्ञ करने से आपस में परस्पर देवता और मनुष्य जो है एक दूसरे का ऋण चुकाते हैं और इस प्रकार से संपन्नता को प्राप्त करते हैं। तो ब्राह्मण लोग इस प्रकार से ये इस प्रपोजल को स्वीकार किए, साधु साधु बोल करके वो एग्री कर गए, सहमत हो गए कि वो अपना पूरा सहयोग देंगे। ऋष्यशृङ्गपुरोगाश्च प्रत्युच्युत्पतिं तदा संभारा संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्। The Brahmanas headed by Rishishringa also replied to the king, arrange for the sacrificial ingredients and release the horse. तो अभी सब लोग वहां पे उपस्थित हैं, सारे ब्राह्मण, ऋषिशृंग जो मेन उनके ब्राह्मण हैं जो यज्ञ संपन्न कराएंगे, और अन्य सभी ब्राह्मण भी इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट जरूरत है वो राजा को सूचित कर देते हैं। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रां चतुरो अमित विक्रमान्, यस्य ते धार्मिकी बुद्धिर इयं पुत्रार्थम आगता। Since you have come up with this dharmic idea to obtain a son, you will certainly have 4 sons of unbounded prowess. ब्राह्मण लोग आशीर्वाद भी दे दिए, क्या बोले, क्योंकि आप पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं धार्मिक तरीके से या धर्म के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए निश्चित रूप में आप जो है 4 असीमित शक्ति धारण करने वाले पुत्रों को प्राप्त करेंगे। ये ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे। तो इस प्रकार से यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए तरीका भी बताया गया कि इसलिए संस्कार होता है, गर्भदान संस्कार इत्यादि जो संस्कार पालन करके पुत्र प्राप्त करते हैं, तो धार्मिक तरीके होते हैं, और इससे ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे जो अनबाउंडेड प्रोग्रेस, यानी जो है असीमित शक्ति, आध्यात्मिक, विशेष रूप से आध्यात्मिक शक्ति, धार्मिक स्वभाव के होंगे, और वो हर प्रकार से कल्याण करेंगे अपने वंश का भी और अन्य लोगों का भी। So based on Sanat Kumar's prophecy, they mentioned 4 sons. तो ऐसे सूचित होता है कि मतलब
कि इन ब्राह्मणों को भी सुमंत्र ने इन्फॉर्म किया कि सनत कुमार ने ऐसा प्रिडिक्शन किया है कि आप सबके सहयोग से ऋषिशृंग के मार्गदर्शन में दशरथ महाराज अगर ये यज्ञ को संपन्न करेंगे तो उनको ऐसे चार असीमित शक्ति धारण करने वाले पुत्र प्राप्त होंगे जो पूरे पृथ्वी का राज्य अच्छे प्रकार से संचालन करेंगे। और ब्राह्मणों का तो उद्देश्य यही होता है, वो तो चाहते ही हैं कि पूरे पृथ्वी का संचालन कोई राजऋषि करे, धार्मिक स्वभाव का राजा करे, ताकि पूरे पृथ्वी में धर्म स्थित रहे। ये ब्राह्मण चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार से जो प्रयोजना है यज्ञ संपन्न करने की, इसको वो भली भांति सात विधि कह करके वो करने के लिए तत्पर है पूरी तरह से। तथा और इसलिए पूरे हृदय से आशीर्वाद भी दिए। तो इससे ये भी एक सबको शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भक्त है, उसका हृदय में भावना, इंटेंशन पवित्र है, हाँ, भगवान के सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, खुद के भी भगवान की सेवा भक्ति में बढ़ने के लिए, तथा इस प्रकार से अन्य लोगों को भी ऐसा सुअवसर मिले कि भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। इस प्रकार से कोई इंटेंशन रख के अगर वो भक्तों वैष्णवों से प्रार्थना करता है, आशीर्वाद लेता है, उनका सहयोग प्राप्त करता है, तो निश्चित रूप से भगवान के जो भक्त होते हैं तो वो आशीर्वाद भी देते हैं, साथ में पूरा सहयोग भी देते हैं इस प्रकार के कार्य को करने के लिए, जिससे सबका कल्याण हो सके और जिससे उस व्यक्ति का भी तो पूर्ण निश्चित रूप से कल्याण होता ही। तथा प्रीतो भद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम् अमात्यांश्च राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्। Hearing these words of the twice born, the king became pleased. With delight, the king spoke these words filled with auspicious syllables to his ministers. इस प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा जब राजा ने आशीर्वचन सुने तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। विथ डिलाइट, आनंदित होकर के राजा जो है अपने मिनिस्टर्स को इस प्रकार से शब्द बोल रहे हैं, ऑस्पिशियस, विथ ऑस्पिशियस सिलेबल्स, यानी उचित मधुर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कुछ अब आदेश देने वाले हैं राजा। तो राजा किंग इज मेंशन टॉइज टू सिग्निफाई टू डिफरेंट एक्टिविटीज, जो अलग अलग प्रकार से इस प्रकार से राजा उनको सूचित करेंगे। गुरुणाम वचना शीघ्रम संभारा संप्रियंतु मे समर्थाधिष्ठितश्चास्वसोपधायाय विमुच्यताम्। In accordance with the instructions of my gurus, quickly arrange for the sacrificial ingredients, release the horse protected by capable men as well as the priests. तो जो भी आदेश दिए थे ब्राह्मणों ने कि सेक्रीफाइस को करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए, यानी सामग्री चाहिए, और साथ ही साथ में अश्व जो है, यज्ञ का अश्व है, उसको रिलीज करने के लिए, तो बड़े मधुर तरीके से आनंदित होकर के राजा ये आदेश अपने मिनिस्टर्स को देते हैं जो इसको कैरी आउट करने वाले हैं अभी इस ऑर्डर। The sacrificial ingredients in this connection pertain to the release of the sacrificial horse. The horse is meant to be protected by 400 persons. The priests in this connection are the four sacrificial priests. इस प्रकार से ये दशरथ महाराज ये आज्ञा दे देते हैं। आखिरी श्लोक आज का हम लोग करेंगे। सर्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम् शान्तयश्चाभिवर्धन्ताम् यथा कल्पम यथा विधि। Prepare a sacrificial arena on the northern bank of Sarayu. Increase the performance of rituals that destroy obstacles to such auspicious activities in the prescribed order and as per scripture regulations. तो दशरथ महाराज मिनिस्टर्स को आज्ञा दे दिए कि सरायू नदी के उत्तर भाग में जो यज्ञ संपन्न किया जाएगा तो वहां पे उस सैक्रिफिशियल एरिना, यज्ञ स्थली का निर्माण किया जाए, और साथ ही साथ में यज्ञ को संपन्न करने के पूर्व ऐसे कुछ रिचुअल्स या जो मंगलाचरण बोल सकते हैं वो किया जाए, ऑस्पिशियस एक्टिविटीज किया जाए, जिससे यज्ञ को संपन्न करने में कोई विघ्न ना उत्पन्न हो या कोई विघ्न करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो सब नष्ट हो जाए। The king selected an area pious and fit for sacrificial performance as stated in the scriptures. He selected the northern bank of Sarayu for it would be secluded. इस प्रकार से इस पुण्य नाम देव यज्ञनम अध्यवस्यति। तो यज्ञ, इस महान यज्ञ को संपन्न करने के लिए ये पूरा अरेंजमेंट आशीर्वाद लेकर के और प्रॉपर तरीके से ये संपन्न करने वाले हैं। जैसे हम लोग भी जब हरिनाम जप करते हैं, सबसे बड़ा हमारे लिए संकीर्तन यज्ञ है, सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है। तो हमको भी दशरथ महाराज के फुट स्टेप्स में पालन करके सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम लोग करते भी हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। हम सभी वैष्णवों से हम क्या लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, महान वैष्णवाचार्यों से मंगला आरती करके।
मंगला आरती इसलिए करना चाहिए। और घर पे नहीं कर सकते तो कम से कम गाना चाहिए, संसार दावा नल लोका, जिससे हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उसके पश्चात फिर जो है हरिनाम जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, इससे सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं, हम स्मूथली यज्ञ को संपन्न कर पाते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। किसी का कोई भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं हम मतलब अपने भाव से कर रहे हैं, पर फिर भी लोग मतलब बाहर देखते, जज करते कि तुम दिखावा करते हो, एंड ऑल्सो इसके तो लिए हमको कुछ। ज्यादा, हाँ, ज्यादा हमको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये संसार का नियम ही है। ये कोई ना कोई आप कुछ भी कार्य करिए, कुछ लोग आकर के बोलेंगे उसमें जो है गलत गलती निकालेंगे ही। तो इसलिए अगर हम लोगों के ओपिनियन पे ज्यादा निर्भर रहेंगे तो हम नहीं बढ़ पाएंगे। हमको केवल और केवल भगवान कृष्ण का, प्रभुपाद जी का, आचार्यों का, और जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं जो हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उनका क्या ओपिनियन है, वो हमारा मैटर होना चाहिए। बाकी लोग जो क्या कहते हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। जैसे एक बार एक पिताजी अपने छोटे, मतलब एक नौजवान पुत्र था उनका, 16-17 साल का लड़का, उसको लेकर के गए, एक घोड़ा खरीद के लेके आए, और घोड़ा का बच्चा खरीदे थे। वो ज्यादा बच्चा भी नहीं था, ज्यादा जवान भी नहीं था। तो जब उस गांव से लेकर निकले, तो पिताजी और बच्चा दोनों बैठ के घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। तो जिस गांव से निकले, गांव वाले बोले देखो कितने निर्दयी हैं, दोनों के दोनों जो हैं इस घोड़े पे बैठे हुए हैं, कोई भी इसका चिंता नहीं करते हैं, बेचारा घोड़ा। तो फिर पिताजी उतर गए, और बच्चा जो है चल रहा है घोड़े पे बैठ के। अगले गांव में पहुंचे तो लोग बोले लड़के को, देखो कैसा नालायक बेटा है, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पे बैठा हुआ है। फिर एक्सचेंज कर लिए, पिताजी बैठ गए और बच्चा पैदल चल रहा है। अगले गांव में पहुंचे तो बोले कि देखो कैसा बाप है, अपने इतने सुकुमार कोमल बालक को पैदल चला रहा है और खुद जो है घोड़े पे बैठ के चल रहा है। फिर तीनों अगले गांव में तीनों पैदल चल रहे हैं, तीनों मतलब बाप बेटा और घोड़ा। तो चौथे गांव में पहुंचे तो बोले देखो कितने मूर्ख है, घोड़ा खरीद के लाए हैं लेकिन पैदल चल रहे हैं। तो इसलिए आप कुछ भी करेंगे संसार में, कुछ लोग रहने वाले हैं जो कुछ ना कुछ दोष निकालेंगे, तो हम सबका सुनते चलेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए आप ध्यान दीजिए, नाम जप करिए, सेवा करिए, और निश्चिंत रहिए। अगर जी प्रभु जी, पर एक मार्गदर्शन, लाइक डिवोटी ही दोस्त है, अगर वही बोल रहे हैं तो ज्यादा इफेक्ट हाँ तो, पड़ता है ऐसा। हाँ तो डिवोटी, डिवोटी मतलब अभी वो भी क्वेश्चन मार्क है। हम सब लोग भी डिवोटी बन रहे हैं, अभी हर कोई डिवोटी बना नहीं। इसलिए वास्तव में भक्त का क्या ओपिनियन, भक्त कौन है, मतलब शुद्ध भक्त, वैष्णव कौन है, श्रील प्रभुपाद जी वैष्णव। यहाँ हम जो वरिष्ठ भक्त हैं, शुद्ध हृदय से शुद्ध भावना से हमको गाइड करते हैं, वो वैष्णव है। तो उनका ओपिनियन जरूर मैटर करता है। तो अगर हमको गाइड करते हैं कि इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से सेवा नहीं करना चाहिए, तो हमको पालन करना चाहिए। ठीक है। अन्य भक्तों को भी, वो भी प्रयास कर रहे हैं तो नेग्लेक्ट करना चाहिए ज्यादा। हम अगर उनकी बातों को हृदय में लेंगे तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा मन में बहुत ज्यादा, फिर आप हरिनाम जप और ये सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ट्राई टू लर्न टू, ट्राई टू टॉलरेट, गीता में भगवान बोलते हैं। ओके। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। Yes. और कोई प्रश्न किसी का? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस बोलो। प्रभु जी, अ, ये हम्बल, एक डिवोटी का हम्बल नेचर कैसे आता है प्रभु जी? मतलब हम्बल हाउ टू नेचर बिकम आता है, अ हम्बल। या सो इफ यू हैव नॉलेज, अगर आपके पास ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम हम्बल। क्योंकि वास्तविक ज्ञान का मतलब होता है इफ यू नो द ग्रेटनेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, कृष्ण का महानता अगर आपको पता चलेगा, महान आचार्य और शुद्ध भक्त का क्या महानता है आपको पता चलेगा, तो अपने आप हम समझ जाएंगे कि वी आर सो हम्बल। दैट इज अवर नेचुरल पोजिशन। हमको आर्टिफिशियली कुछ सोचना नहीं है कि हम्बल बनने के लिए, एक्चुअली दैट इज अवर नेचुरल पोजिशन। हम लोग इतने से इनसिग्निफिकेंट है, simply because of illusion, ignorance, we think ourselves as master, or some we think ourselves as significant। हम अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन हम जब कृष्ण के महत्व को जानेंगे, भक्ति के महत्व को जानेंगे, आचार्यों के महत्व को जानेंगे, तो फिर अपने आप हम उनके सामने अपने आप को जब देखेंगे तो हम्बलनेस आ जाएगा। तो दैट इज वाई द प्रोसेस टू बिकम हम्बल इज टू हियर द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, हियर द ग्लोरीज ऑफ द वैष्णव।
ये प्रोसेस है। और फिर धीरे धीरे हरिनाम जब हम साधना भी करते हैं तो इससे हमारा जो मैल है हृदय का वो भी नष्ट होता है, तो हम अपनी भी पोजीशन को वास्तविक रूप में जान पाते हैं।